हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और तेरे को डिस्टेंस सब हम बता रहे थे। तो कहाँ कहाँ तक लिखाए थे ये बताना। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन हो गया था। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन हो गया था। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन लिखा दिए थे। ठीक। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्स प्लेन भी हो गया था। कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस हो गया था अंदर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स, दो कोई भी पॉइंट उसके बीच का डिस्टेंस नो नहीं हुआ है तो नॉट करेगा। कोई बच्चा हाँ बोल रहा है, नहीं हुआ है ना, नो। ठीक है, तो लिखना डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, लिखना डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे बोला जाए ये पॉइंट है हमारा, देखो ये स्पेस है, तो पॉइंट हम 3D में लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ले लो। अब मेरे को बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ ए बी, तो मेरे को क्या होगा x1 माइनस रूट क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, नोट कर लेगा। ये पॉइंट हमारा कहां पर है, स्पेस में है, इसलिए स्पेस में है, इसलिए 3D कर दिया है। एक्स वाई और जेड तीनों, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ले लिए। बोलो क्लियर है यहां पर। नोट करेगा बेटा। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेगा, रुक जाओ 1 मिनट। अब दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है सर। क्या बेटा अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम distance of point from coordinate axis।
अब देखो समझो, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है, तीनों एक्सिस। अब बेटा यहाँ पर समझेगा मेरी बातों को। अब बोला जाए कि मेरे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड है, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड। अब इस पॉइंट का इस y एक्सिस के साथ डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस x एक्सिस के साथ डिस्टेंस, इस पॉइंट को इस y z एक्सिस के साथ डिस्टेंस, ठीक है। मतलब डिस्टेंस हमको लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब x एक्सिस के साथ अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो x एक्सिस का जो ये पॉइंट होगा बेटा, इस पॉइंट का तो x कोऑर्डिनेट होगा 0 और 0 होगा, y या z नहीं होगा। अगर y एक्सिस में अगर पॉइंट बोले तो यहाँ पर 0 होगा, y होगा, 0 होगा। z एक्सिस में पॉइंट बोल दे तो यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा और z होगा। अब इस दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ भी तो 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट एक्स वाई जेड और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स 0 0। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इस पॉइंट को मान लिए Q, इस पॉइंट को हम मान लिए Q। मेरा बात को समझ पा रहा है, मेरी बातों को समझ पा रहा है, हम क्या समझा रहे हैं तेरे को। हम बोल रहे हैं एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो एक्स एक्सिस का पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो बेटा यहां पर ध्यान दो, अभी जस्ट लिखा है कि 2 पॉइंट रहेगा तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको माइनस इसको, इसको माइनस इसको, इसको माइनस इसको, होल स्क्वायर रूट। तो मेरे को जैसे इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोल देगा, जैसे मेरे को बोलेगा लेंथ पी क्यू, तो क्या लिखेंगे रूट, क्या होगा x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा z माइनस 0 का होल स्क्वायर। x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो 0 स्क्वायर हो गया, 0 हो जाएगा। क्या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो बचेगा, बोलो बेटा बचेगा लेंथ पी क्यू रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो क्या मिला मेरे को रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो तो मिलेगा यस या नो। समझो यहां पर इसको 30 सेकंड तक देखो और समझो, आ रहा बेटा समझ में। रिप्लाई देगा बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। कुर्तिका हाँ, रिप्लाई मेरे को दे देना एक बार। सौराज निशा हाँ। तो अब हम क्या देखें, अब हम क्या देखें कि इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोला जाए तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कैंसिल हो जाएगा, वाई और जेड बचेगा, मतलब रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मेरे को तुम बताओ तो इस पॉइंट का अगर वाई एक्सिस के साथ बोलेंगे तो कौन कैंसिल होगा, एक्स कैंसिल होगा कि वाई कैंसिल होगा कि जेड कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल, वाई साक्षी वेरी गुड 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम तुमको बोल दें कि इस पॉइंट का जेड एक्सिस के साथ बताओ तो क्या कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, जेड जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जेड माइनस जेड तो 0 हो जाएगा, तो जेड कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इस फिगर को बनाओ, इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लिखाते हैं। हो गया नोट, साक्षी हो गया क्या सही बच्चे का, हो गया। तो चलो
अब इसमें पॉइंट कर करके लिखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 3 पॉइंट इसमें नोट करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये फिगर फ्री, इसके नीचे आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो याद रखना रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स एक्सिस बोला तो एक्स कोऑर्डिनेट कैंसिल। पॉइंट नंबर सेकंड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोला तो वाई खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, याद रखना एकदम, ठीक है। और पॉइंट नंबर थर्ड, अब बेटा तुम लोग आलसीगिरी मत करना, हम यहाँ पर डबल डैश दे दिए हैं तो तुम भी डबल डैश मत देना, तुम लिखेगा यहाँ डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरह लिखेगा डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई जेड फ्रॉम जेड एक्सिस इक्वल टू रूट, जेड के साथ बोलेंगे तो जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर मेरे को बताना इस तीनों पॉइंट में। नो, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, तो चलो जल्दी से नोट करेगा। हो गया, बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखना, पोजीशंस वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड। अब समझो, यहां एक हमारा पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है पोजीशन वेक्टर। तो अब देखो एक्स वाई जेड, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स की तरफ चलेंगे तो आई के, वाई की तरफ आएंगे तो जेड के जे के, और जेड की तरफ आएंगे तो के। तो ये तो मेरा ओरिजिन हो गया, तो यहां से ओपी वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, तो हमारा क्या आ जाएगा ओपी वेक्टर्स, मतलब ओरिजिन से पॉइंट का वेक्टर्स। तो हमारा है क्या है, यहाँ पॉइंट है एक्स से वाई जेड है, तो एक्स हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स, तो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप से हम लोग लेते हैं, तो क्या हो गया एक्स इंटू आई कैप, फिर प्लस वाई है तो क्या जाएगा वाई इंटू जे कैप, फिर जेड है मतलब क्या जाएगा जेड इंटू के कैप। ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये मेरा क्या जगह इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी
ऑफ पॉइंट्स P विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब इसी ओपी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मेरे को बोल देता, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर्स, अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलता, इसको डिनोट करेंगे मैग्नीट्यूड को, टू वर्टिकल लाइन ओपी वेक्टर्स इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, रूट। तो ओपी वेक्टर क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के, तो आई का कोएफिशिएंट एक्स, जे का वाई, के का जेड, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरा को आया क्या, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आया बात समझ में? बोलो समझ में आया, यस या नो? हाँ तो नोट करो इसको। नोट करो जल्दी फास्ट। हो गया, ठीक है। अब जैसे तुमको इस एक्स वाई जेड के जगह में जैसे पॉइंट रहता है 1 2 3, अब मेरे को बोलता पोजीशन वेक्टर, जैसे एग्जांपल ले लिए, तो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर्स इक्वल टू क्या है, 1 है तो मतलब क्या हो गया, 1 इंटू आई के, 2 है तो क्या जाएगा 2 इंटू जे के, 3 है तो क्या जाएगा 3 इंटू के। यहाँ से ओपी वेक्टर्स इक्वल टू आई के, फिर प्लस 2 जे के, फिर प्लस 3 के, ओपी वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसका अगर मैग्नीट्यूड बोलता है मेरे को, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बोलता तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते, तो मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर्स इक्वल टू रूट, आई का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, सॉल्व करेंगे तो 9 14 और 4 कितना हो गया 14, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 14, रूट 14। बोलो बेटा, आया समझ में? मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? कोई भी पॉइंट देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है? बताओ, रिप्लाई यस या नो। गौरव, शिवम, निशा, तृप्ति, वेरी गुड। जल्दी से लिखा है कृष्ण विभूति, जल्दी से पॉइंट लिख दिया। एक पॉइंट है -2 3 और 5, इसका मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बताना है। एक पॉइंट है तो उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड बताना है, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिखो फिर मैग्नीट्यूड बताओ। पॉइंट 3,5, साक्षी ब्लर दिख रहा है, अरे बेटा ये क्या बोल दिए तुम, ऐसा कैसे, आवाज भी नहीं आ रहा है, ब्लर कर रहा है। गया बेटा क्या क्लास का, क्या करे हम, उधर महाराज नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है क्या उधर? इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है बिहार में।
ठीक है, जिसके चलते नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके चलते अभी प्रॉब्लम हो गया। देखो अभी कितना अच्छा चल रहा था, 2 क्लास लिए बहुत अच्छा चल रहा था, तेरा क्लास जैसे स्टार्ट किए नेटवर्क इशू आ गया। रुक जाओ रुक जाओ, रुको बेटा, चिल्लाओ मत, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, रुको। रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुको। नहीं बेटा, हम औरोड़ा में नहीं है। औरोड़ा में रहते तो फिर टेंशन लगता, औरोड़ा में नहीं है। हो गया क्या? दिख रहा है क्या बेटा? ठीक ठीक, हम फिर से लिंक सेंड करते हैं, फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं और लिंक सेंड करते हैं तेरे को फिर से, ठीक है।